हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, क्या आपको पता है फूल बीज कैसे बनाते हैं? उन बीज को वो बनाने में किस फूल की मदद लेते हैं या वो बीज को स्वयं बनाते हैं? तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्वपरागण और परपरागण के बारे में, जो क्लास 10th में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना किसी देरी से। देखिए, पहले हम समझ लेते हैं स्वपरागण और परपरागण होता क्या है। देखिए, स्वपरागण का मतलब ये होता है जब भी किसी पुष्प के पुंकेश्वर से परागकण किसी उसी फूल पर या उसी फूल के अन्य फूल पर अंडाशय पे गिरते हैं तो वहां पर स्वपरागण होता है। जैसे कि उदाहरण पे मैं ले लूं मटर, गेहूं, चावल। देखिए, इसमें फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि इनकी जो वृद्धि होती है बहुत तीव्रता से होती है और जल्दी ये कम समय में बड़े हो जाते हैं। और परपरागण किसे कहते हैं? परपरागण किसे कहते हैं? देखिए, परपरागण का मतलब ये होता है जब भी किसी एक पुष्प के परागकण या परागकण मतलब पुंकेश्वर से परागकण उसी फूल पे नहीं गिरते हैं, अन्य फूल पर जाकर के गिरते हैं तो वहां पर परागण होता है। उदाहरण के लिए जैसे मैं एग्जांपल पे ले लूं सूरजमुखी, आम और गुलाब। देखिए, आम की गुठली को आप कहीं भी लगा देंगे तो वो चल जाता है। सूरजमुखी के बीज को आप किसी भी पौधे पर डाल देंगे, वहां पर सूरजमुखी उगाएगा। और यदि अगर आप जो गुलाब होती है, गुलाब की डंडी को तिरछा काट करके आप किसी भी पेड़ पर लगा देंगे या किसी भी पौधे पर लगा देंगे तो उसके साथ गुलाब भी चलेगा। तो इसीलिए परागकण, उसे ही परागकण कहते हैं। अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, मतलब अपने वीडियो के मेन टॉपिक पर जो हमें पढ़ना है, स्वपरागण और परपरागण के अंतर, जो कि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया। अगर मैं आपको बता दूं तो बोर्ड एग्जाम में 2018 में ये आया है, 20 में आया है, 22 में आया है, 24 में आया है, फिर 25 में आया है। और हो सकता है कि इसका मतलब 90% चांस बन रहा है कि ये 2026 में भी आ सकता है। तो इसको जरूर से जरूर याद कर ले। ये आपका जो टॉपिक आएगा ये अधिक 5 नंबर का ये टॉपिक आता है, अधिक से अधिक 5 नंबर में। और अगर आपसे अगर पूछेगा तो ये पूछेगा कि स्वपरागण और परपरागण में दो अंतर को बताइए, या स्वपरागण और परपरागण में परिभाषा दीजिए। देखिए, स्वपरागण और परपरागण में मैंने बताया इसे किसे कहते हैं, मैंने आपको पहले वीडियो में समझा दिया है, तो उसको भी आप लिख सकते हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में वो परिभाषा है। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए, स्वपरागण और परपरागण में अंतर। देखिए, एक तरफ लिखेंगे स्वपरागण, दूसरी तरफ लिखेंगे परपरागण। अब देखते हैं पहला नंबर क्या है? एक ही पुष्प में या एक ही पौधे के दो पुष्प के बीच में होता है। ये स्वपरागण होता है, ये एक ही पुष्प में या एक ही पुष्प के मतलब दो पौधों के बीच में ही होता है, जो मैंने आपको अभी परिभाषा में बताया है। परपरागण क्या होता है? पहला नंबर, ये दो अलग अलग पौधों पर लगे पुष्पों के बीच होता है। देखिए, मैंने आपको बताया है जो ये पौधे जो इसके जो बीज होते हैं वो किसी भी पौधे पर आप डाल देंगे वहां पर ये उगाता है, तो उसे सुपर परागण कहते हैं। वही इसमें बताया है कि ये दो अलग अलग पौधे पर लगे पुष्पों के बीच होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे। सेकंड नंबर क्या है स्वपरागण में? पौधों के जीन संरचना समान होती है। जो इनके जो स्वपरागण में जो पौधों की जो जीन संरचना होती है वो समान होती है। परपरागण में चलेंगे तो इन पौधों की जीन संरचना भिन्न होती है, या फिर इन पौधों की जो जीन संरचना है वो विभिन्न प्रकार की होती है। तो यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद स्वपरागण क्या है? नंबर थर्ड, पुष्प द्विलिंगी होते हैं। पुष्प जो होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, मतलब उनमें अलग अलग लिंग पाए जाते हैं। उसके बाद परपरागण क्या होता है? नंबर 3, ये पुष्प एकलिंगी और द्विलिंगी दोनों होते हैं, मतलब ये जो पुष्प होते हैं वो एकलिंगी और द्विलिंगी दोनों ही होते हैं। नंबर 4 पे हम चलते हैं। इसमें क्या लिखा है? स्वपरागण वाले पुष्प कम आकर्षक और छोटे होते हैं, इनमें मकरंद नहीं पाया जाता है। देखिए, स्वपरागण वाले जो पुष्प होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और उनमें मकरंद नहीं पाया जाता है। और परपरागण में क्या होता है? पराग वाले पुष्प चटकीले रंग के होते हैं और इनमें मकरंद पाया जाता है। ये जो पराग वाले जो ये पुष्प होते हैं ये बहुत ही ज्यादा मतलब चटकीले रंग के यानी गहरे रंग के होते हैं और इनमें मकरंद पाया जाता है। अगर आपने सुना हो मकरंद क्या होता है, मकरंद वो चीज होती है जो मधुमक्खी फूल से इकट्ठा करती है, उसे ही मकरंद कहते हैं। तो अब आपको पता चल गया है मधुमक्खी कैसे मधुमक्खी कैसे शहद बनाती है। तो परागण होता है, परागण वाले जो पुष्प होते हैं उनमें मकरंद पाया जाता है, उसके द्वारा ही मधुमक्खी मतलब शहद बनाती है। और स्वपरागण में मकरंद पाया नहीं जाता है, तो इनके जो पुष्प होते हैं इनसे मकरंद नहीं बनता है। ठीक है, आई होप आपको ये स्वपरागण और परपरागण समझ में आ गया होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार।
स्वपरागण और परपरागण अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारी प्रोफाइल को फॉलो भी कर लें, जिससे आगे ऐसी आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद।